प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा में अब माहौल गर्मा गया है। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। चुनाव से पहले कोई भी अपनी जुबान पर लगाम लगाने को तैयार नहीं है, फिर चाहे वो राजा भैया हो या फिर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गुलशन यादव। कभी राजा भैया गुलशन यादव के खिलाफ कविता पढ़ते नजर आते हैं तो कभी गुलशन यादव अपने प्रतिद्वंदी राजा भैया को आड़े हाथों लेते दिखते हैं। दोनों के बीच में जुबानी जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है, जिसका ट्रेलर हम आज आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये कहानी तो लंबी चलने वाली है। अब जैसे अभी हाल ही में कैसे राजा भैया ने गुलशन यादव पर निशाना साधते हुए कविता पढ़ी थी, वो तो आपको याद ही होगी। नहीं याद है तो चलिए आपको सुनाते हैं अपने पुराने करीबी और अपने प्रतिद्वंदी गुलशन यादव का बिना नाम लिए राजा भैया ने उनके खिलाफ क्या कहा था। कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थे राजा भैया जो गुलशन यादव के आधार को लेकर उनके साथ खड़े लोगों को लेकर उन पर हमला बोल रहे थे, लेकिन फिर जवाब गुलशन यादव ने भी दे दिया। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव ने एक एक कर राजा भैया पर कई बड़े आरोप लगाए। चलिए एक एक कर सुनाते हैं राजा भैया पर गुलशन यादव ने किस तरह से निशाना साधा है, कौन कौन से आरोप लगाए। निशाना नंबर 1, नहीं करवाया कोई काम। इस सामने जो बैठे हैं धूप में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सादर प्रणाम। यहाँ धमकीदार बहुत हैं, धमकियां बहुत देते हैं। न रोड बनवाएंगे, न नल लगवाएंगे, न नहर साफ कराएंगे, और नहर साफ कराएंगे सिर्फ एक जात के लोग। और जो यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं उनकी खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। निशाना नंबर 2, सपा की कृपा से बाहर है राजा भैया। और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते हरामखोर। निशाना नंबर 3, जनता का भी खा गए, कोटेदार का भी खा गए। जब धमकाते हैं ना, जो धमकाते हैं, गुंडा बन के टहल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, आपने विकास किया होता, आपको ये दिन न देखना पड़ता कि आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गली गली भटक रहे हैं। बनते हो राजा, अगर आप राजा हो तो आराम से महल में बैठो, जनता को सुकून से रहने दो। जनता का भी खा जाते हो, कोटेदार का भी खा जाते हो। निशाना नंबर 4, कन्याओं की शादी कराना एहसान नहीं। कहते हैं हम बच्चियों की शादी कराते हैं, वो एक संस्था है, संस्था के तहत कराते हैं, पैसा आता है उसमें, वो ट्रस्ट है, तो कोई एहसान नहीं करते हैं। निशाना नंबर 5, जेल में सड़ रहे होते। रोड पे चल नहीं सकते आप। माननीय नेताजी की कृपा है कि आज आप सबके बीच में वो दिख रहे हैं। नहीं होते वो नैनी जेल में सड़ रहे होते, सजा याफ्ती होते, जो धमकी दे रहे हैं, और ये है गद्दार।